हे राम। तब भी ये कहा गया जब ये मामला सामने आया और लोगों को ये लगा कि क्या ऐसा करने वालों के हाथ नहीं कांपे, ऐसा करने वालों के दिल में दिमाग में ये बात आई कैसे। और अब एक बार फिर से ये इसी तरीके से हे राम मुंह से निकल रहा है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि लूट के बाद सबूत कांड भी हो गया है क्या। अगर 20 दिन से ज्यादा का वक्त उन लोगों को मिल गया जो ये गड़बड़ करने में लगे हुए थे, तो क्या उन्होंने अभी तक सबूत और बड़े सबूत बचने दिए होंगे। जाहिर वो अपने बचाव में लगे हुए होंगे, और अगर इतना बड़ा इतना ज्यादा लंबा वक्त उनको मिल गया है तो क्या उन्होंने सबूत बचने दिया होगा। खास तौर से इस मामले में बड़े नाम माने जाने वाले लोग, जिनके संदर्भ में यह भी कहा जाता रहा कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उनके बाहर रहते हुए क्या सबूत बचे होंगे। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद पुलिस की तरफ से रिमांड नहीं ली जा रही उन लोगों की जिनको गिरफ्त में लिया गया था। एक बार फिर से वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए हैं। तो अगर रिमांड नहीं ली जाएगी, उनको अलग अलग उनके साथ पूछताछ करके इस मामले की तह तक जाने की कोशिश नहीं की जाएगी, अगर इतने दिनों का वक्त मिल जाएगा और सबूतों को गायब करने की मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए यह वक्त जाहिर है मुफीद होगा, तो फिर जांच किस तरफ जा रही है और जांच की किस लिए जा रही है। ये बहुत बड़े सवाल हैं, आपके सामने हम आज ये रखेंगे। इससे जुड़े हुए तमाम अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ अलग अलग मेहमान होंगे, उनका नजरिया देखिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर। लेकिन पहले देखिए जरा 20 दिन बाद एफआईआर, कितने सबूत बचे होंगे, ये जो सवाल अपनी जगह कायम है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ डेट लाइन्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनको उस तरीके से देखें, उस निगाह से देखें, तारीखों के हिसाब से देखें, तो आपको पता चलेगा कि 4 जून को चंपत राय ने पुलिस को इस मामले में बताया था। तो सवाल यह है कि चंपत राय को जानकारी कैसे मिली, चोरी के संदर्भ में जानकारी कैसे मिली, और उनके पास क्या क्या ऐसा था जो पुलिस को बताए जाने लायक था। 5 जून को अयोध्या पुलिस ने छापा मारा, सिविल ड्रेस में यह छापा मारा गया। 4 तारीख को चंपत राय ने पुलिस को इंटीमेट किया। 5 तारीख को पुलिस की तरफ से छापा मारा गया, वो वीडियो भी सामने आया है, डेटलाइन के साथ सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि अविनाश शुक्ला के घर पे छापा मारा गया। कहा यह जा रहा है रकम बरामद हुई, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले गए हुए थे और उस दौरान एक काली पॉलीथिन में बरामद पैसों को लेकर बाहर आकर कार में बैठते हुए पुलिस वाले अविनाश शुक्ला को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। 5 जून को चोरी के 80 लाख वही जो कहा जा रहा है बरामद हो गए थे, उनकी बरामदगी दिखाई अब जा रही है। यह भी एक सवाल है कि बरामद कब हुआ, क्या इसमें तारीखों का भी फेरबदल हो रहा है। चोरी की रकम मिली तो एफआईआर दर्ज तभी क्यों नहीं की गई। अगर 5 तारीख को यह बात सामने आ गई थी तो 5 ही तारीख को एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। अब जरा इससे आगे की बात आपको यह भी याद होगा कि इसके बाद 7 तारीख को एक बयान आया था चंपत राय का, वो आगे आपको सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वक्त वक्त पर हुंडी कमरे की भी ऑडिट होती रहती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने सभी कामों का वक्त वक्त पर ऑडिट करता रहता है और उसमें हुंडी की ऑडिट भी शामिल है, और ऑडिट में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उल्लेखनीय हो। अगर इतनी बड़ी बात हुई थी कि छापा हुआ था, बरामदगी हुई थी, एक तो एफआईआर नहीं हुई, और फिर चंपत राय की तरफ से यह क्यों आया कि कुछ भी उल्लेखनीय इसमें पता नहीं चला है। अब जरा यहां आइए, 13 जून लखनऊ से एसआईटी गठन का ऐलान किया गया। एसआईटी आई, एसआईटी की जांच शुरू हुई। एसआईटी की जांच के बाद जाहिर है 23 तारीख को यह पहले एसीएस होम को इसको सौंपा गया और 25 तारीख को गिरफ्तारियां हुई। अब जरा यहां पर आइए, जब यह एसआईटी की जांच शुरू हुई तो यहां पर पिछले 10 दिनों में क्या क्या ऐसा था जो छिपाया गया या छिपा दिया गया होगा, क्या क्या ऐसा था जो सतह पर नहीं आया या आने नहीं दिया गया होगा। क्या उतना वक्त, 10 दिन का वक्त, एक एक दिन एक एक, और इसीलिए आपने देखा है कि जो महत्वपूर्ण और बड़े संजीदा किस्म के इस तरह के घटनाएं होती हैं उसमें पुलिस फौरन एक्शन लेती है, कॉर्डन ऑफ किया जाता है, उस जगह की आवाजाही आम लोगों के लिए सील की जाती है, उससे संबंधित व्यक्तियों की धरपकड़ होती है, उनको अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जाती है और पूरी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जाती है। यहां देखिए जरा, 15 जून 27 अप्रैल तक सीसीटीवी फुटेज मिला, 27 अप्रैल तक का सीसीटीवी फुटेज है। फिर क्या हुआ आगे, ये फुटेज के संदर्भ में जो विवेचना होनी थी, जाहिर है फुटेज गायब क्यों हुआ, दिखाई क्यों नहीं दिया, क्या आधार है कि इसके बाद चोरी हुई होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या सीसीटीवी फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ की गई, जाहिर है की गई है, और इसीलिए यह बात भी बीच में आ रही थी कि सीसीटीवी फुटेज को जहां से वो डिलीट हुई है वहां से रिट्रीव करने की कोशिश फोरेंसिक के जरिए की जाएगी, यह बात भी सामने आई थी। यहां पर जरा देखिए, 27 अप्रैल से पहले का जाहिर है वीडियो नहीं है, ये बात, ये सवाल बहुत बड़ा है कि आधार क्या है कि इसके बाद चोरी हुई है। और
ये जो पूरा वक्त मिला, अब आप देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद यह हुआ कि 25 जून को 8 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हुई। 8 लोगों को पुलिस ने उठा लिया। उनको पहले दिखाया गया, डिटेन किया गया है और बाद में उन्हें दिखाया गया, अरेस्ट किया गया है और फिर जाहिर है उनकी पेशी हुई। लेकिन जब पेशी हुई उस दौरान पुलिस की तरफ से रिमांड क्यों नहीं मांगी गई? क्या 20 दिन में सबूत पूरी तरह मिटाए गए? क्या इस दौरान वो तमाम लोग जो खुले घूमते रहे, क्योंकि 25 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हुई। एक तो सवाल यह है कि सारे के सारे वो लोग जो इसमें कहीं ना कहीं शामिल रहे होंगे, क्या सभी लोग गिरफ्तार हो गए? इस 8 के बाद और कोई गुंजाइश नहीं है क्या? और 8 लोग जो पकड़े गए उनको इतना वक्त मिला जो 20 दिन का, उसमें उन्होंने क्या क्या लीपापोती करने की, हटाने की, छिपाने की, सबूत को हटाने की, मिटाने की कोशिश की गई होगी उनकी तरफ से? ये एक बड़ा सवाल है और ये डेडलाइंस बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो करीब 20-25 दिन का टाइम इसमें दिखाई दे रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्विकली इसको आगे ले जाइए और हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि फिर इसके बाद सवाल क्या ये बहुत बड़ा हो जाता है कि अब पुलिस की तरफ से रिमांड की कोशिश भी नहीं की जा रही है? पहले जब अरेस्ट किया गया तब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, मतलब पुलिस की तरफ से रिमांड नहीं हुई। दूसरी बार भी अब पहले यह समझा गया कि बीच में कुछ छुट्टियां आ रही हैं, शायद ऐसा इसलिए किया जा रहा होगा क्योंकि वो पुलिस रिमांड का वक्त ऐसा ना हो कि छुट्टियों में चला जाए। ऐसा समझा जा रहा था उस दिन, जब लोगों को हैरानी हुई कि भाई इसमें पुलिस रिमांड क्यों नहीं मांगी गई। अब जब मंडे को यह समझा जा रहा था कि पुलिस रिमांड एक बार फिर से पुलिस की तरफ से इसकी कोशिशें दिखाई देंगी, कोई कोशिश नहीं हुई, पुलिस रिमांड नहीं मांगी गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या इनसे पूछताछ आवश्यक नहीं है? क्या सब कुछ पता है पुलिस को इनको? और इस दौरान जब ये जुडिशियल कस्टडी में बिठाए गए होंगे, इसको प्लीज क्विकली फायर करते रहिए, दर्शकों को मैं बाकी की कहानी बता रहा हूं। क्या उस दौरान जब इन लोगों को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया होगा, क्या उसी सेल में रखा गया होगा, वहां एक साथ इनको मिलने का मौका मिला होगा और उस दौरान इन्होंने मिलकर कोई कहानी बना ली होगी, साझा कहानी, जिसको पुलिस के सामने तोते की तरह दोहराएंगे? क्या इसके लिए वक्त मिल गया उनको? यह भी एक बड़ा सवाल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मामले के जानकारों ने, विशेषज्ञों ने जो सवाल उठाए हैं, हम इस मामले में लगातार चर्चा कर रहे हैं। और एक दिन स्पेशल डायरेक्टर रहे सीबीआई के एमएल शर्मा साहब, जो आज भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या इस दौरान जब उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा, ये एक बड़ी चूक नहीं हो रही है, पुलिस की तरफ से रिमांड नहीं मांगी जा रही है, और क्या वो कोई स्टोरी कॉन्कॉक्ट कर लेंगे जिसको वो आने वाले दिनों में जिस लाइन को टो करते रहेंगे पुलिस को बरगलाएंगे?